जिसका नाम है NCERT। चलिए शुरू करते हैं। इसका गठन भारत सरकार ने 1961 में किया था। ये एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त का मतलब क्या होता है कि जिसका गठन तो सरकार करती है, लेकिन उस पर नियंत्रण पूरी तरह से सरकार का नहीं होता। ये अपने निर्णय खुद ले सकती है और ये शिक्षा से जुड़े कई जो मामले होते हैं कि जैसे कि किस तरह का सिलेबस निकालना है, कब प्रशिक्षण देना है टीचरों को, कब उसमें अपनी गतिविधियां बदलनी है और किस तरह से बदलनी है, कहाँ क्या क्या चीज़ें लागू करनी है, ये सब निर्णय लेने का अधिकार इस संस्था के पास होता है। हद तक सरकारी और कुछ हद तक ये समय के निर्णयों पर टिकी हुई होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए इसको स्वायत्त संस्था भी कहा जाता है। इससे एक फायदा और भी है बहुत बड़ा, क्या कि हमारे बच्चे पढ़ते तो हैं ही, साथ ही साथ हमारे उस स्टेट के कल्चर से भी अवगत होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ उस स्टेट के अंदर के त्योहार, वहाँ की भाषा, वहाँ की शिक्षा, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, खान पीन आदि वगैरह वगैरह सब चीज़। साथ ही ये स्कूलों के अंदर जो हमारे टीचर्स होते हैं, ये उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं समय समय पर, ताकि वो अच्छे से पढ़ा सकें और अच्छे से समझा सकें और शिक्षण मतलब जो है शिक्षा का अच्छे से प्रचार कर सकें। ये संस्था ऐसे शैक्षणिक शोध भी कराती है, साथ ही शिक्षण की विधियां भी तैयार करती है। चौथा, ये नीतियों का निर्माण भी करती है कि किस तरह से स्कूलों के अंदर अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। तो उम्मीद है कि आप NCERT का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि NCERT क्या है।